नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर सचिन रमेशराव चोले, हिंदी विभाग, संजीवनी महाविद्यालय, चापोली। हमने लास्ट लेक्चर में द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का सिलेबस देखा और उस सिलेबस के अनुसार हम आज पढ़ने के लिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम मध्ययुगीन काव्य पेपर में हमें पढ़ने के लिए नामदेव जी के पद दिए गए हैं। नामदेव जी हमारे महाराष्ट्र के संत परंपरा के अत्यंत श्रेष्ठ संतों में गिने जाते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण संत हैं। इन्होंने अपने पद के माध्यम से बहुत सारे संदेश हमारे जीवन में शांति लाने के लिए और तथा जीवन में यशस्वी बनाने के लिए दिए हुए हैं। उसके उन पदों में से कुछ 3 पद हमें पढ़ने के लिए दिए हैं, तो उसका अध्ययन हम शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम हमें नामदेव जी के पदों में दिया गया है नाम स्मरण की महत्ता, दूसरा है गुरु की महत्ता और तीसरा है सत्संगति की महत्ता, जो ये तीनों भी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। भगवंत को प्राप्त करने के लिए हमें नाम स्मरण जरूरी है। हम जीवन में नाम स्मरण से, भक्ति से ही भगवंत को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात रही गुरु। हमारे जीवन में गुरु का बहुत ही महत्व बताया गया है। हम गुरु को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं भगवान के पास। उसका भी महत्व, किस तरह से का गुरु होना चाहिए और गुरु का हमारे जीवन में क्या स्थान है, ये हमें बताया गया है। उसके बाद सत्संगति का महत्व। हमारे जीवन में सबसे बड़ी अगर समस्या कोई है तो सत्संगति। हमें बहुत बार घर वालों की डांट मिलती है कि तू इसकी संगति से इस तरह का हो गया है, नहीं तो तू ऐसा नहीं था, इसकी संगति छोड़ दे। बहुत ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि संगति की वजह से उसकी बहुत सारी प्रगति हो गई है। तो ऐसे संगति का असर जो है वह हमारे जीवन पर होता है। तो उस संगति की महत्ता भी इन्होंने अपने इन पद के माध्यम से हमें बताई है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं नाम स्मरण की महत्ता। ठीक है, नाम स्मरण, हरिनाम, यह जीवन का महत्वपूर्ण आधार है। हरिनाम यह जीवन का महत्वपूर्ण आधार है। श्रीमन चैतन्य प्रभु महाराज कहते हैं कि जीवन में कोई भी, कहीं भी और किसी भी रूप में आप जहाँ हो, जहाँ भी रहो, वहाँ पे भजो कृष्ण, कहो कृष्ण, लेहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन धाम। श्री चैतन्य प्रभु भी कहते हैं, वह कृष्ण भक्त है, उनका उदाहरण मैंने बताया यहाँ पे, मगर वो कहते हैं कि हर जगह पे कृष्ण का नाम लो। आप कहीं किसी भी स्थिति में हो, कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो, आपको एक आवश्यक स्थिति तथा आवश्यक परिस्थिति की ज़रूरत नहीं है प्रभु का नाम लेने के लिए। हर जगह पे कृष्ण माता में है, पिता में है, कृष्ण लेहो, कहो कृष्ण, लेहो कृष्ण, कृष्ण माता, कृष्ण पिता। तो आप नाम स्मरण कहीं पे भी कर सकते हैं। नाम की बड़ी महिमा है, नाम स्मरण की बड़ी महिमा है। हम देखते हैं कि हम बहुत बार कीर्तन सुनते हैं, भागवत कथाएं सुनते हैं, भजन गाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, मगर आज सुनते हैं फिर हम भूल जाते हैं। ठीक है, उससे हमें भगवान की प्राप्ति होगी क्या? नहीं होती है। हमें भगवान की प्राप्ति करने के लिए नाम स्मरण करना बहुत ज़रूरी होता है। हम देखते हैं कि कीर्तन आज सुनते हैं, कल भूल जाते हैं, भागवत कथाएं 7 दिन सुनते हैं, फिर भूल जाते हैं, भजन आज गाते हैं, फिर भूल जाते हैं, कल अपने काम में लगे रहते हैं। आप 10 बार वो कथाएं सुने, 10 बार, 100 बार, 1000 बार सुनो, साल में 1 बार सुनते हैं, फिर साल भर आराम से बैठते हैं, भगवान का नाम नहीं लेते हैं। इससे आपके मन को शांति मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। भगवान की प्राप्ति होगी क्या? नहीं होगी। अगर आपको यह कीर्तन, यह भागवत कथाएं, यह भजन, यह प्रवचन, इन सभी का परिणाम के रूप में एक ही अर्थ हमारे सामने आता है और इसके परिणाम के रूप में एक ही चीज़ निकलती है, वो ये है भैया कि हरिनाम भजो, हरिनाम भजो, हरिनाम भजो।
प्रभु का नाम जपो, उनका नाम जपो। हरिनाम में कुछ भी लगने वाला नहीं है। प्रभु के नाम के जपने से आपके जीवन में शांति, आत्म शांति आएगी। और प्रभु का नाम जपने के लिए आपको कुछ भी लगने वाला नहीं है। हम देखते हैं कि हमें प्रभु के दर्शन के लिए हरिद्वार जाना है, हज जाना है, हमें केदारनाथ जाना है, बद्रीनाथ जाना है, वैष्णो देवी जानी है, चार धाम जाना है। इसके लिए पैसे लगते हैं। हर कोई यहाँ पे नहीं जा सकता है, मगर जो नहीं गया उसको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी क्या? नहीं होगी। नहीं होगी क्या? होगी, जरूर होगी। भगवान के लिए हमें वहाँ जाना जरूरी नहीं है। भगवान का नाम स्मरण यही हमारे लिए जरूरी है। पूजा भी हम करते हैं, पूजा को भी हमें बहुत सारे कष्ट लगते हैं। आजकल के भट्ट जी लोग तो हम देखते हैं, एक पूजा करनी है तो ये इतनी सारी लिस्ट हमारे सामने रख देते हैं। उसको पैसे हर कोई गरीब इंसान तो नहीं अफोर्ड कर सकता है उसको। तो इसलिए सबसे आसान तरीका अगर भगवान को पाने का कोई है तो वो है नाम स्मरण। हरिनाम भजो, भगवान का नाम स्मरण करो। ठीक है। हर चीज़ में धन का, समय का, कष्ट हमें लगता ही है। ठीक है, मगर एकमात्र नाम स्मरण यह साधन है जो भगवान का नाम हम लेते हैं, नाम स्मरण करते हैं, ना उसमें धन लगता है, ना उसमें समय लगता है। हाँ, यहाँ केवल और केवल अपनी जीवा हमें लगती है, जिससे हम अपना हरिनाम लेते रहते हैं। चलते फिरते, खाते पीते आप हर समय नाम स्मरण करते रहो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। भगवंत के आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगे। जीवन में, मन में हर तरफ शांति रहेगी, जीवन सकारात्मक बनेगा, आपको आत्म शांति मिलेगी। यह हरिनाम का महत्व है। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इससे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम के बिना जीना क्या, हरि नाम के बिना जीना क्या, नाम के बिना जीना क्या, नाम के बिना जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इससे विष पीना क्या, हरि नाम के बिना जीना क्या, हरि नाम के बिना जीना क्या। ताल सका अपने रस तोरे, ताल जाने कब सिर चढ़ी बोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। ताल सका अपने रस तोरे, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। हरि का नाम जदो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, अब बरस महीना क्या, हरि नाम कोई तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय भी पीना क्या, हरि नाम बिना क्या जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरते मारा मारा,
फिर क्यों फिरते मारा मारा, तीरथ है हरि नाम हमारा। फिर क्यों फिरते मारा मारा, फिर क्यों फिरते मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। काशी और महिमा क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। ये छोड़ के जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तो इस तरह से है हरिनाम की महानता है। हमें कहीं भी जाने की, ज़्यादा समय देने की, कष्ट लेने की, पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हरिनाम से हम कोई भी काम करते समय हरि का नाम लेते रहे, नाम स्मरण करते रहे, तो हम प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं, सुख और भक्ति की प्राप्ति हम कर सकते हैं। इसी नाम स्मरण की महत्ता को नामदेव जी ने अपने इस पद में हमें दर्शाया है। तो सबसे पहले हम नामदेव जी का परिचय हम देखते हैं कि नामदेव जी कौन थे और नामदेव जी का जन्म कब हुआ, उन्होंने समाधि कब ली। और नामदेव जी महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत के रूप में देखे जाते हैं। उनके समय में नाथ और महानुभव पंथ दोनों का प्रचार महाराष्ट्र में हो रहा था। संत नामदेव जी का जन्म 26 अक्टूबर 1270 में महाराष्ट्र के सातारा जिले में कृष्णा नदी के किनारे बसे नरसी बामनी नामक गांव में एक शिंपी, जिसे छिपा भी कहते हैं, उस परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम दामा शेठ और माता का नाम गोनाई देवी था। उनका पूरा परिवार यह विट्ठल का परम भक्त था। हमारे जो पंढरपुर के विट्ठल है, उनका पूरा परिवार परम भक्त था। नामदेव जी का जो विवाह है वह विवाह राधाबाई के साथ हुआ और उनको नारायण नाम का पुत्र भी था। संत नामदेव जी ने विसोबा खेचर जी को अपना गुरु माना था और वह संत ज्ञानेश्वर के समकालीन थे और वह उनसे 5 साल बड़े थे। संत नामदेव और संत ज्ञानेश्वर जी ने पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण किया और उन्होंने बहुत सारे भक्ति गीत रचे और जनता जनार्दन को समता और प्रभु भक्ति का पाठ उन्होंने पढ़ाया। संत ज्ञानेश्वर जी के परलोक गमन के बाद उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। किसने? नामदेव जी ने। और उन्होंने मराठी साहित्य के साथ साथ हिंदी साहित्य की भी रचनाएं लिखे। उन्होंने 18 वर्ष तक पंजाब में भगवान नाम का प्रचार किया। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ रचनाएं भी लिखी। उनकी कुछ रचनाएं जो सिख के धर्मग्रंथ है, जैसे कि धर्मग्रंथ है, उन धर्मग्रंथों में, धार्मिक पुस्तकों में इनके पद हमें मिलते हैं। मुखबानी नामक पुस्तक की रचना इन्होंने की है और वह रचनाएं मुखबानी नाम में संग्रहित है। आज भी इनकी रचित गीत पूरे महाराष्ट्र में बहुत सारे भक्ति और प्रेम के साथ गाए जाते हैं। इन्होंने संवत 1407 में उन्होंने समाधि ली और वो परलोक में विलीन हो गए। तो इस तरह से नामदेव जी का जीवन परिचय है। तो नामदेव जी के बारे में हम सब ने एक कहानी सुनी हुई है कि ठाकुर जी को दूध पिलाना। ये कहानी ऐसी है कि उनके पिताजी कहीं बाहर जा रहे थे, तो उनको ठाकुर जी की वह मंदिर में जाकर, विठोबा जो है मंदिर में जाकर वह पूजा अर्चा करते थे, उनको दूध पिलाते थे, मंदिर साफ करते थे। तो उस दिन उनको प्रश्न आ गया कि अब यह काम कौन करेगा। तो वो पिताजी बाहर जाते समय वह काम नामदेव जी को सौंप देते हैं। वह उनसे कहते हैं कि मैं जैसे नित्य नियम से पूजा करता हूँ, वैसी पूजा आपको करनी है। भगवान को प्रसाद चलाना है, मंदिर साफ करना है, उनकी सजावट करनी है और उनको दूध पिलाकर ही तुम्हें जाना है। बहुत ही कर्तव्य से तुम्हें यह काम करना पड़ेगा, इसमें कामचोरी आपको नहीं करनी है। ऐसे कह के उनके पिताजी निकल जाते हैं। फिर नामदेव जी, पिताजी ने जैसे कहा वैसे वह
नित्यक्रम पूजा करते हैं, एक सोने की कटोरी में वह दूध लेते हैं और वह भगवान के सामने रखकर वह उनसे विनती करते हैं कि भगवान कृपा करके आप मेरा प्रसाद यह दूध क्या कीजिए, पी लीजिए। वह अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह उनसे विनती कर रहे हैं, मगर उनको ये नहीं पता है कि वह पत्थर की मूर्ति है, वह दूध पिएगी नहीं। और ये जो हर रोज़ के जो भट्ट जी है वह क्या करते हैं, उनको बस थोड़ा सा नैवेद्य के रूप में चमचे से दूध दिखाते हैं और बाकी दूध यह खुद पी लेते हैं। हमारे भट्ट जी वैसे ही होते हैं ना। तो उस तरह का उनको उस नन्ही जान को पता नहीं है, तो वह अपनी नन्ही जान के अंतकरण से, हृदय से वह भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि कृपा करके आप यह दूध पी लीजिए। मगर भगवान तो हिलते नहीं हैं और उनको ये पता नहीं है कि भगवान दूध नहीं पीते हैं। फिर भी वह विनती करते हैं कि भगवान, मैंने गाय का दूध लाया है, बहुत ही पवित्र है, सोने की जो कटोरा है उसमें आपको यह दूध रखा है और यह दूध आप प्रशान कीजिए। पहले ही मेरे पिताजी मुझे निकम्मा कहते हैं, कामचोर कहते हैं, अगर आपने दूध नहीं पिया तो मुझे डांट पड़ेगी और वह घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो उसी तरह से जो उस मूर्ति में से उस भक्ति को प्रसन्न होकर, उस नाम स्मरण को प्रसन्न होकर, उस मूर्ति में से जो भगवान हैं वह हंसते हैं और वह बाहर आते हैं। उस मूर्ति, उस भक्ति को पहचान कर उस भक्ति ने उस भगवान को बाहर खींच लिया और उन्होंने बाहर आकर हंसकर वह दूध प्राशन किया। नामदेव इस प्रसंग का जिक्र इस तरह से करते हैं, ऐकु भगतु मेरे हृदय बसे, नाम देखी नरायु हंसे। एक भक्त प्रभु के हृदय में बस गया, नामदेव को देखकर प्रभु हंस पड़े हैं। हंसकर उन्होंने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और दूध पी लिया। दूध पीकर मूर्ति फिर वैसे के वैसे हो गई। दूध पियाई भगतु घरी गैया, दूध पियाई भगतु घरी गैया, नामे हरि का दर्शनु भैया। दूध पिलाकर नामदेव जी घर चले गए। इस प्रकार प्रभु ने उनको साक्षात दर्शन दिए हैं। यह नामदेव जी की भक्ति के मार्ग पर जाने की प्रथम जीत थी। उन्होंने भगवान को प्राप्त किया था। शुद्ध हृदय से अगर हम कोई भी प्रार्थना करते हैं तो शुद्ध हृदय से प्रार्थना करने से उनके पास शक्तियाँ आ गई है और उन्होंने अपनी भक्ति की शुरुआत वहाँ से की है। जब उनके पिताजी को पता चला कि उनको स्वयं भगवान ने दर्शन दिए तो वह पूरे कुल का उद्धार हुआ, ऐसा कहकर उन्होंने ये कहा था। तो नामदेव जी ने अपने यहाँ पे कुछ पद रखे हैं। वह पद इस तरह से है जिसमें उन्होंने नाम स्मरण की महत्ता हमें बताई है कि नामदेव जी यहाँ पे कहते हैं कि हरि नाव हीरा, हरि नाव हीरा, हरि नाव हीरा, हरि नाव हीरा, हरि नाव लेत मिटे सब पीरा। हीरा क्या होता है? हमारे सभी रत्नों में सबसे श्रेष्ठ अगर क्या है वो है हीरा है, जिसे देखकर कोई भी मोहित हो जाता है। हम बहुत सारे गहने पहन लेते हैं मगर उन गहनों से भी श्रेष्ठ हम गहने पहन लेते हैं, मगर सबसे श्रेष्ठ जो हीरा है उन गहनों से अलग लगता है। उसका सौंदर्य, उसका भाव कुछ अलग भी होता है। उसी तरह से उन्होंने हीरे से नाम स्मरण को जोड़ा है। हरि का नाम जो है वह सभी जो हमारे भक्ति के बाकी साधन हैं, जो पूजा अर्चना, चारधाम यात्रा या बाकी हम बहुत सारे जो चीज़ें पूजा करते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, इन सभी में ये सभी बाकी गहने हो गए। मगर हीरा क्या है? सबसे सर्वोच्च हरि नाम जो है वह हीरा के स्वरूप है। बाकी गहने हम पहनते हैं मगर उसमें से जो हीरा है वो हीरा उठकर दिखता है, जैसे कि उठकर दिखता है। तो उसी लिए उन्होंने हरिनाम को हीरे से जोड़ा है कि हरिनाम यह क्या है? सर्वश्रेष्ठ हीरे जैसा है। हरिनाम हीरा, हरिनाम हीरा, हरिनाम यह हीरा है, हरिनाम लेते ही सब मिटे सब पीरा। हम अगर अपने अंतकरण से भगवान की भक्ति करते हैं, हरिनाम लेते हैं, उनका नाम स्मरण करते हैं, तो हमारे मन की जो पूरी व्याधि है वह पूरी व्याधि वह मिटा देंगे और हमें आत्म शांति वह देंगे। इतनी नाम स्मरण में, हरिनाम में ताकत है। आगे नामदेव जी कहते हैं
कि हरिनाव जाति हरिनाव पाती, हरिनाव सकल जीवन में क्रांति। हरिनाम में इतनी ताकत है कि हमारे अंदर का जो अहंकार है, हमारे अंदर के जो दुर्गुण है, वह सब दुर्गुण हरिनाम दूर कर देते हैं। हरिनाम कोई जाति पाति, हरिनाम करने में कोई जाति पाति नहीं देखी जाती है। कि हमारे समाज में एक पहलू पहले देख लेते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे लोगों को अछूत तथा उनको भगवान की भक्ति से दूर रखा जाता है, उन्हें मंदिर में नहीं आने दिया जाता है। तो उनको भगवान की प्राप्ति नहीं है, भगवान उनके नहीं है, भगवान उनके हैं, मगर उनको आकर कोई पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। उनको सिर्फ नाम स्मरण से भक्ति प्राप्त हो जाएगी। भगवान कोई जाति पाति वहाँ पर नहीं देखते हैं। हरिनाव जाति हरिनाव पाति, हरिनाव सकल जीवन में क्रांति। तो हरिनाम, हर भक्त हरिनाम से अपने भगवान को प्राप्त कर सकता है। हरिनाम का स्मरण करने में कोई जाति पाति नहीं देखी जाती है। सभी जन हरिनाम से अपने जीवन में शांति, आत्म शांति ला सकते हैं। और दूसरा अर्थ यह भी होता है कि हरिनाम से जीवन का पूरा जो अहंकार है, जो अहंभाव है, वह जीवन से निकल जाता है। हम जो मनुष्य में जो भेदभाव करते हैं, जो गर्व रखते हैं, पैसों का रहे, जाति का रहे, ऊंच नीचता, अछूत का रहे, वह सब हरिनाम से मिट जाता है। हमारा जीवन सात्विक बन जाता है। हम जीवन में कोई भेदभाव नहीं करते हैं, सब समान मानवता की ओर हम आगे चलते हैं। इतनी ताकत हरिनाम में है। एक क्रांति हमारे जीवन में आ सकती है, सकारात्मक रूप में क्रांति हमारे जीवन में हरिनाम से आ सकती है। तो इस तरह से हरिनाम का जो महत्व है यहाँ पे संत नामदेव जी ने हमें बताया है। हरिनाव हीरा हरिनाव हीरा, हरिनाव लेते मिटे सब पीड़ा, हरिनाव जाति हरिनाव पाती, हरिनाव सकल जीवन में क्रांति। अब तक हमने ये पद देखा है कि हरिनाम यह हीरे जैसा है और सर्वश्रेष्ठ हीरे जैसा है, उससे हमारी सब पीड़ा मिट जाती है। हरिनाम ने जो है हमारे अंदर का अहंकार मिट जाता है, हमारे अंदर जो गर्व रहता है वह मिट जाता है। हम सात्विक रास्ते पर सात्विक बन जाते हैं, मन की शांति प्राप्त होती है, अहंकार दूर हो जाता है और समाज में एक मानवता की ओर हम मिलते हैं। एक क्रांति हरिनाम से, एक हमारे अंदर से हमारे समाज में एक क्रांति आ सकती है। आगे कहते हैं, आगे नामदेव जी कहते हैं कि हरिनाम सकल सुषम की राशि, हरिनाव सकल सुषम की राशि, हरिनाव काटे जम की पासी। नामदेव जी कहते हैं हरिनाव सकल सुषम, सुषम का अर्थ है अत्यंत सुंदर तथा अत्यंत सुंदर। नामदेव जी कहते हैं हरिनाम इतना सकल सुंदर है, हरिनाम इतना सुषम है, यानी कि हरिनाम इतना सुंदर है कि उससे जीवन के जो सब कष्ट है, काटे हैं, जो पूरे वहाँ से जीवन में से निकल जाते हैं और जीवन में शांति आ जाती है। हरिनाव सकल सुषम की राशि, हरिनाव काटे जम की पासी। हरिनाम इतना सुंदर है कि हमारे जीवन के सब कष्ट काटे वह हमारे जीवन से निकल जाते हैं और जीवन में शांति आती है। पीड़ाएं, भावनाएं, मन के विकार, वह सब हरिनाम से निकल जाते हैं। इतनी ताकत हरिनाम में है। उदाहरण की तौर पे हम देखते हैं, एक पेड़ होता है, उस पेड़ की जड़ों को हम पानी डालते हैं, मगर सिर्फ जड़ें ही अच्छी होती है क्या? नहीं है, वो जड़ें पूरे पेड़ को पुलकित करती है, पूरे पेड़ की शाखाएं पल्लवित हो जाती है, फल आते हैं, पूरा पेड़ सुंदर लगता है। उसी तरह से मनुष्य जीवन में भी हरिनाम से हमारी आत्मा, हमारा मन पवित्र हो जाता है। मन पवित्र हो तो शरीर पवित्र होता है और शरीर पवित्र हो, मन पवित्र हो तो हमारा जीवन सात्विक और पवित्र और शांत हो जाता है। हमारे जीवन में आत्म शांति मिलती है, समता का भाव आता है, हम जीवन में सही रास्ते पर चलते हैं। यही हरिनाम की ताकत है। आगे नामदेव जी कहते हैं हरिनाव सकल भुवन तत्सारा, हरिनाव सकल भुवन तत्सारा, हरिनाव नामदेव उतरे पारा। इस संसार में हरिनाव सकल भुवन तत्सारा, हरिनाव नामदेव उतरे पारा। इस संसार में तत्सारा यानी
मूल तत्व, मूल तत्व, तत्सारा मूल तत्व। इस संसार में जो समस्त जो मूल जो है संसार का, समस्त जो संसार का मूल है, पूरा संसार नाम स्मरण पर टिका हुआ है। हमारा जो पूरा संसार है, पूरा संसार का तत्व जो है वो नाम स्मरण पर टिका हुआ है। नाम स्मरण से जीवन सफल होता है और हरि के नाम से हमारे जीवन में शांति मिलती है। नामदेव जी कहते हैं कि हरि नाम से मेरा जीवन में सब पीड़ा, पूरे कष्ट मेरे मिट गए हैं और अत्यंत मुझे आत्म शांति प्राप्त हो गई है और मेरा जीवन यशस्वी हो गया है। देखो, जब हरिनाम से उन विनती करने से नामदेव जी को जब ठाकुर जी ने दर्शन दे दिया और उसका दूध, उन्होंने जो दूध प्रसाद के रूप में चढ़ाया था वो पी लिया। क्यों? उनके पिताजी पूरे जीवन भर कष्ट कर रहे थे, जीवन भर ठाकुर जी की पूजा कर रहे थे, उनको उन्होंने दर्शन दिए क्या? नहीं दिए। मगर जो पवित्र आत्मा से नाम स्मरण करके उन्होंने जो भगवान की, ठाकुर जी की पूजा की, उस पूजा की यशस्विता, उस हरिनाम से उनको क्या हो गए? भगवान की प्राप्ति हो गई। और नामदेव जी कहाँ थे और कहाँ चले गए? भगवान ने प्रथम दर्शन दिए, तभी से उनके मन में एक सात्विक भाव हो गए, भक्ति क्या होती है उनका उनको पता चला और उन्होंने अपने जीवन का मार्ग बदल लिया। इस तरह से जीवन में हरिनाम यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और हरिनाम से हमारे जीवन में यशस्विता आती है। ऐसा संदेश नामदेव जी ने अपने इस पद के माध्यम से दी है और नाम स्मरण की महत्ता उन्होंने यहाँ पे बताने का प्रयास उन्होंने किया है। धन्यवाद।